हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्स के बारे में। और मैथ्स में भी स्पेशली टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, चोर पुलिस के क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे टेस्ट में। ये पहले तो नहीं आते, लेकिन अभी 2023 और 24 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब में ये क्वेश्चन देखने को। तो मैंने जितने भी प्रीवियस टेस्ट लगाए वहां से जो मुझे क्वेश्चन मिले वो भी मैंने इसमें लिए, और कुछ क्वेश्चन मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक है मैथ्स की प्रीवियस ईयर की, इसमें से भी लिए। इसमें आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन दे रखे हैं सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीयू के प्रीवियस ईयर प्री और मेंस के लेटेस्ट 2023 तक। और दूसरा क्या, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी दे रखी है। अगर कोई क्वेश्चन है उसका डिटेल में सोल्यूशन है, उसके बाद उसका कोई शॉर्ट मेथड बनता है तो वो भी इसमें शामिल कर रखे। पहले सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर आंसर की, उसके बाद सोल्यूशन। और आप सोल्यूशन में भी देख सकते हैं, सबसे पहले डिटेल में पूरा सॉल्व करके बता दिया, उसके बाद इसका अल्टरनेट जो मेथड है वो भी बता रखा है शॉर्ट में, कि आप एग्जाम में कम टाइम में शॉर्ट में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की गति क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देर से चला तो वह कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि चोर और पुलिस दोनों की दूरी समान है और हमें दोनों की चालें दे रखी है और टाइम का अंतर दे रखा है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, चालों का गुणा बटा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। पुलिस की चाल कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों का गुणा करा देंगे बटा दोनों का अंतर 2 इंटू टाइम का अंतर है 10। तो हमारा आंसर आएगा 4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक चोर ने अपराध किया और 12 मीटर प्रति घंटे की गति से मौके से भाग निकला। चोर के भागने के 20 मिनट बाद एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसका पीछा करना शुरू किया और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। तो सिक्योरिटी गार्ड की गति बताइए। तो इस क्वेश्चन में हमें एक तो चोर की चाल दे रखी है जो कि 12 मीटर प्रति घंटा है, और चोर का टाइम दे रखा है हमें 20 मिनट। तो हम 20 को 12 से गुणा करा देंगे, इससे चोर की दूरी आ जाएगी 4 किलोमीटर। तो चोर पहले 4 किलोमीटर भागा और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड भागना शुरू हुआ। तो सिक्योरिटी गार्ड कितने मिनट भागा, 20 मिनट। तो जब सिक्योरिटी गार्ड भागा तो चोर भी तो भागा होगा। वापस चोर की चाल को 20 मिनट से गुणा करा देंगे। तो पहले 4 किलोमीटर भागा और अब 4 किलोमीटर और भागा, तो टोटल 8 किलोमीटर की दूरी तय की चोर ने। और अब 8 किलोमीटर की दूरी चोर ने तय की 40 मिनट में, लेकिन वही सिक्योरिटी गार्ड ने कितने मिनट में कर ली, 20 मिनट में। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 8 किलोमीटर बटा 20 मिनट इंटू 60 घंटे में बदलने के लिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी सिक्योरिटी गार्ड की चाल आ जाएगी। आता है, दोपहर 12:30 बजे एक चोर बाइक चुराता है और इसे 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है, लेकिन आधे घंटे बाद चोरी का पता चलता है। बाइक का मालिक दूसरी बाइक पर 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करना शुरू करता है। तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक तो चाल दे रखी है चोर की और मालिक की, दोनों की चाल दे रखी है और टाइम का डिफरेंस दे रखा है। और दूरी दोनों की समान होगी, क्योंकि जितनी दूरी चोर चला उतनी ही दूरी मालिक चलेगा, तभी उसे पकड़ पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, जब दूरी सेम हो और टाइम का डिफरेंस दे रखा हो और चालें दे रखी हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है चालों का गुणा बटा चालों का अंतर इंटू टाइम का अंतर। इससे हमारी कुल दूरी आ जाती है। मालिक का टाइम निकालेंगे, इससे हम दूरी बटा चाल कितनी 58 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे आ जाएगा टाइम 2 घंटे 24 मिनट। लेकिन इसमें हम एक चीज की गलती कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 12:30 बजे में 2 घंटे 24 मिनट ऐड कर देंगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मालिक आधे घंटे बाद भागना शुरू हुआ था। तो पहले हम 12:30 की जगह 1 बजे लेंगे और 1 बजे में 2 घंटे 24 मिनट ऐड करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3:24 पर चोर पकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पुलिसकर्मी 450 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। चोर की गति का पुलिसकर्मी की गति से अनुपात 7:8 है। कितनी दूरी किलोमीटर में चलने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो अब इस क्वेश्चन में भी देखो, हमें क्या चालों का तो रेशियो दे रखा है और दूरी दे रखी है और टाइम सेम है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी टाइम सेम हो तो जो चालों का जो अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। तो चालों का अनुपात इसने दे रखा है 7:8, तो हम ले लेंगे रेशियो में वही दूरी का अनुपात होगा। तो 450 बटा 1, क्योंकि यहाँ पे दूरी का डिफरेंस है हमारे पास, तो वही हम रेशियो का भी डिफरेंस लेंगे जो कि आएगा 1। तो 450 बटा 1 इंटू करेंगे हम 8, हमें पुलिसकर्मी की दूरी चाहिए। पुलिसकर्मी की रेशियो कितना है, 8 है, तो हम 8 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.6 किलोमीटर है। रात 8:15 बजे एक चोर ने दुकान से जेवर चुरा लिए और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल गया। रात 8:30 बजे पुलिस को सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को रात 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या, चोर की चाल दे रखी है एक तो, और हमें टाइम दे रखा है कि 8:15 बजे चोर ने चोरी की और 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली, यानी 15 मिनट तक चोर भागा इसका मतलब। तो 15 मिनट को हम गुणा कराएंगे चोर की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो इससे ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। लेकिन पुलिस कितने टाइम बाद उसको पकड़ना चाहती है, 8:30 से 9, यानी आधे घंटे में पुलिस उसको पकड़ना चाहती है, यानी आधा घंटा चोर और चला। तो हम क्या करेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 30/60, इससे और गुणा करेंगे तो उससे आगे की दूरी और आ जाएगी। इन दोनों दूरी को हम ऐड करेंगे, क्योंकि पुलिस टोटल ये दूरी तय करेगी। तो टोटल दूरी कितनी आ गई हमारे पास, 45 किलोमीटर बटा, अब क्या बोला इसमें क्वेश्चन में कि पुलिस जीप की न्यूनतम गति क्या होगी कि वो उसे 9 बजे तक गिरफ्तार कर ले। 9 बजे तक गिरफ्तार कर ले मतलब 8:30 चलना शुरू करे और 9 बजे तक गिरफ्तार कर ले, यानी आधे घंटे में पकड़ ले।
तो हम आधे घंटे का भाग दे देंगे, तो इससे चाल क्या आ जाएगी हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पुलिस की जीप की चाल होनी चाहिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तभी वो उसे आधे घंटे में पकड़ पाएगी। पता है 1200 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा और पुलिसकर्मी ने भी उतनी ही दूरी 40 मिनट में तय की। याद कीजिए कि चोर ने पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे ही सेम, लेकिन उसमें क्या डायरेक्ट चाल हमको दे रखी थी और यहाँ पर इसने क्या किया, टाइम और दूरी दे दी। इससे हम क्या चाल निकालेंगे, तो हम पहले चोर की चाल निकाल देंगे और फिर पुलिस की चाल निकाल देंगे। और क्वेश्चन में क्या हमें टाइम सेम दे रखा है, तो हमेशा जब भी टाइम सेम हो तो दूरी का रेशियो वही होता है जो चाल का रेशियो हो। तो चाल का रेशियो कितना है हमारे पास 10:13, तो दूरी का भी यही होगा 10:13। और दूरी का अंतर हमें कितना दिया हुआ 1200 मीटर यानी 1.2 किलोमीटर बटा 10 और 13 का डिफरेंस कितना है 3, तो बटा 3 करेंगे, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें क्या पूछा है कि चोर ने पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की, यानी चोर का रेशियो कितना है 10 है, तो 10 से गुणा कराएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक चोर दोपहर 1:40 बजे एक स्कूटर चुराता है और इसे 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोरी का पता दोपहर 2:10 पर चलता है और मालिक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्कूटर से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तो बताइए चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कर रखा है, चोर की और मालिक की दोनों की चाल दे रखी है और टाइम का डिफरेंस दे रखा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान रखना है कि दूरी बराबर क्या होगी, चालों का गुणा बटा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम डायरेक्ट दूरी निकाल देंगे, जो कि कितनी आई 108 किलोमीटर। और अब हमें पूछा क्या है कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो मालिक की चाल है उससे भाग देंगे, तो हमारा टाइम आ जाएगा इससे, जो कि 1.5 घंटा आया। तो अब इस 1.5 घंटे को हम ऐड कर देंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हमें 1:40 पर ऐड नहीं करना है, क्योंकि मालिक कितने बजे निकलना शुरू हुआ था वहां से 2:10 पर, तो उसमें हम 1.5 घंटा ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम 2:10 में 1.5 घंटा ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3:40। ये हमारा आंसर होगा। आता है 80 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी की नजर एक चोर पर पड़ी। चोर की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 18 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि चोर 80 मीटर आगे है पुलिस से, ठीक है, और चोर की चाल हमें कितनी दे रखी है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या करेंगे, चोर को 18 मिनट तक चलाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 105। 80 मीटर पहले का 80 मीटर तो वो पहले से आगे है, फिर अब 105 मीटर और आगे हो गया, तो टोटल कितना हो गया 185 मीटर टोटल चोर की दूरी हो गई। और पुलिस की कितनी हुई, पुलिस की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको हम गुणा कराएंगे 18 मिनट से तो हमारा आंसर क्या आएगा 100 मीटर, यानी पुलिस टोटल 100 मीटर चला। तो 185 में से 100 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 85 मीटर, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 85 मीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। चोर की गति पुलिसकर्मी की गति का 80% है और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो चोर की गति बताइए। तब इस क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना है कि देखो हमें सबसे पहले तो दोनों के बीच की दूरी का डिफरेंस दे रखा है, जो कि है 0.5 किलोमीटर, और हमें टाइम भी दे रखा है, टाइम है 12 मिनट। जब कभी भी क्वेश्चन में टाइम सेम हो पुलिस और चोर का, तो हमेशा जो दूरी का रेशियो होता है वो चाल के रेशियो के बराबर होता है। और चाल का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि पुलिसकर्मी जो है, पुलिसकर्मी की गति का 80% है चोर की गति। माना पुलिस की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चोर की कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 5:4। तो चाल का रेशियो जब 5:4 है तो दूरी का रेशियो भी 5:4 हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दूरी का डिफरेंस दे रखा है 0.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे दूरी का डिफरेंस कितना है 5:4 में 1 का, तो 0.5 बटा 1 मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो क्या होगा 2 किलोमीटर आएगा, जो कि चोर की दूरी की। चोर ने टोटल कितनी दूरी तय की 2 किलोमीटर, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा चोर की गति बताइए। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये जो 2 किलोमीटर की दूरी है वो चोर ने 12 मिनट में तय की है, तो हम लिखेंगे 2/12 × 60, क्योंकि हमें घंटे में चाहिए। बराबर में आंसर आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर होगा। ये देखो, ये मैंने इतना बड़ा आपको दिखने में लग रहा होगा कि इतना बड़ा सोल्यूशन है, लेकिन एग्जाम में ये पूरा आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट रेशियो निकालना है 5:4 और सॉल्व कर देना है। ये तो मैंने आपको समझ में इजीली आ जाए इसलिए सारा बना के फिर 100 और 80 लिख के पूरा बता